Architects on the right, engineers on the left. 3, 2, 1, fight. You sure about that? Hey guys, I saw the first episode that you guys had done and very nicely done. Thank you so much. But I definitely have several questions from you guys होने चाहिए। regarding what things that were being discussed in that पूछो meeting. पूछे खुल के पूछे खोल के पूछ सकते हाँ हैं. जी, बिल्कुल You guys were talking about ना that you know water conservation में भी बात हो रही थी, if I'm not wrong. बिल्कुल। But my question to you guys is कि मतलब बात करने को तो बातें तो ये की जा सकती हैं, right? But my concern is कि आप ये जो सारी बात है conservation की, this has to come from the masses, and in order to really pull that off, हम वो how can you really make that happen? हम masses को तो नहीं हम communicate कर सकते. सर मैसेज के साथ अगर कोई कम्युनिकेशन का चैनल है वो तो फिर आप लोग ही हैं ना। मतलब द फर्स्ट पर्सन जिसने अगर कंस्ट्रक्शन करवानी है और वो किसी के पास जाना है उसने वो आर्किटेक्ट के पास जाना है। और वैसे पाकिस्तान में तो ये भी अलमिया कि अवाम आदि तो आर्किटेक्ट्स के पास जाती नहीं है, खुद ही सी प्लान करके बना लेती है। लेकिन जो लोग एटलीस्ट इतने एजुकेटेड हैं कि वो आर्किटेक्ट्स को अप्रोच करते हैं और वो करते हैं, उनको तो एजुकेट करने के लिए यू पीपल आर द प्रॉपर चैनल ना। आपने डिस्कशन स्टार्ट करनी है। But you guys said कि आप लोगों को एजुकेट करना चाहिए, हमने तब भी बोला, आपने भी बोला. बट मेरा सवाल ये है कि जिस बंदे ने घर बनाना है, ठीक है, हम बात करते हैं ऑफ फॉसेट्स जो कि सच जो कि पानी देखिए वो दरख्त भी वैसे एग्री नहीं कर रहा आपके साथ. गेट द हिंट ऑन दैट. सर वो आपकी बात अब बोल ऐसे टॉपिक पे भी थोड़ा सा अंदर वो कर लेना, साथ ही बात है तो वो वाला. नहीं, माय क्वेश्चन है फॉसेट्स की बात है। फॉसेट्स की जो हम बात कर रहे हैं, आपने पानी कंजर्व करना है, कम यूज़ करना है, आप इक्विपमेंट वो लगा लें जो कि कम you know the mechanism and everything, but everybody cannot afford that यार. ये कहने के लिए आसान है कि जी हम एजुकेट करें क्लाइंट को कि आप इतने लाखों रुपए उस पर लगा लें, लेकिन बजट्स होते हैं. ओके सो वाटर कंजर्वेशन के ऊपर हमने एक और एपिसोड के ऊपर पूरा फोकस करना है. आई थिंक विल कीप इट फॉर दैट, बट जस्ट टू गिव यू अ हिंट ऑन दिस कि लेट्स रीफ्रेज द क्वेश्चन कि जी मासेस को कैसे एजुकेट करना है. आप सस्टेनेबल मटेरियल्स की बात करें या आप एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल्स की बात करें या वाटर कंजर्वेशन मटेरियल्स की बात करें, जो एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल है डेफिनेटली एक्सपेंसिव है. आपने लोई ग्लास लगाना है, आपने ट्रिपल ग्लेजिंग डबल ग्लेजिंग में जाना है, आपने फॉसेट्स महंगे वाले लगाने हैं जो वाटर कंजर्वेशन कर रहे हैं. दैट इज़ वन डिफरेंट वे ऑफ अप्रोचिंग इट, जिसमें आप अपना कार्बन फुटप्रिंट इन दी ऑपरेशनल फेज रिड्यूस कर रहे हैं. लेकिन हम तो क्या कहते हैं, यहाँ तक की भी बात करें कि जो आप लोगों ने इनिशियली कंस्ट्रक्शन करनी है उसके अंदर भी आपने अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना है. How? और टुडे आज हम लोगों ने इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करनी है. वी हैव टू रिड्यूस यूजेज ऑफ दैट मटेरियल जो कि आपका एनर्जी इंटेंसिव हो, जिसका कार्बन फुटप्रिंट हाई हो. और हम लोगों ने ऐसे मटेरियल्स को इंट्रोड्यूस करना है जो अपसाइकलिंग के थ्रू आएँ, रिसाइकलिंग के थ्रू आएँ, जिससे आपके कंस्ट्रक्शन फेज़ के अंदर ही आपकी सेविंग वगैरह हो. देखिए ये बड़ा वास्ट और बड़ा इट्स अ वेरी ब्रॉड बेस्ड सस्टेनेबल का एक टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं. ठीक है, आई थिंक जो आप बात कर रही हैं फर्दर टू एलैबोरेट कि किस तरह मटेरियल का रीयूज हो जाना चाहिए ना, इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग या वट एवर यू वांट टू टेक दैट एस्पेक्ट इनटू. तो फिर अगेन वही वाला क्वेश्चन जो अहमद ने किया है, मैसेज को कैसे एजुकेट करें. देखें, इट इज़ आवर वर्ड अगेंस्ट द मनी ऑनलाइन. और हमारी एक जो ओवरऑल क्या कहना चाहिए ना, हमारा एक जो माइंडसेट है, वी आर नॉट वेरी ओपन और वेलकम, वी डोंट वेलकम न्यू आइडियाज़, न्यू मेथडोलॉजी ऑफ एनी पर्टिकुलर एस्पेक्ट. जो हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की हो जाए, मटेरियल की रीडिफाइनिंग हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, लोगों को वो ऑर्थोडॉक्स मेथड अभी भी पसंद है. तो इसके लिए मेहनत रिक्वायर्ड है. हम लोग तो दूसरों के पैसों पे मजे पूरे करते हैं, बट अपनी जो बीच में चांदी चमकानी है. मैसेज को एजुकेट करने के लिए हम व्हेन वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन अर्लियर ऑन कि आपने इट्स ऑलवेज अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम टू द बेस ऑफ द बॉटम, राइट? You as consultants, as architects, have to drive this change,
have to educate the top of the pyramid, and automatically वो एक influence generate होता रहता है to the base level. बिल्कुल. और that's how the communication transfers all the way down to the base of the pyramid, no? I think what Ahmed was trying to prove was कि Sir- हम लोग तो इस चीज़ के ऊपर चल जाएं, हम लोग इन आइडियाज़ को वेलकम करें, या टू वन एक्सटेंड और टू लार्ज एक्सटेंड शायद ना भी करें. हमारी कन्विंसिंग के लिए वो कहते हैं ना कि अपने आप को पहले वी हैव टू मोल्ड आवरसेल्व्स इनटू इट एंड देन टेक इट फर्दर. आई थिंक यू वुड हैव टू से समथिंग अबाउट इट. क्या कहते हो? नहीं, इट्स आपने जो बात की बात सही है, बट मेरा सवाल ये है कि जब मैसेज की बात होती है ना, वो मैसेज की बात मैं कर इसलिए रहा हूँ बिकॉज आपकी असल जो आप सारी चीज़ें बचाना चाह रहे हैं या कंजर्व करके उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, वो तो बल्क में यूज़ होना है ना मैसेज ने. एजुकेट भी आपने कर लेना, बट द सवाल ये है कि हाउ डू रियली मेक इट हैपन. कहना आसान है. मैं हाँ जी, इफ़ आई विल टेक दैट, तो आप ये देखिए कि एक क्लाइंट है या कोई भी स्टेक होल्डर है थ्रू आउट दिस कंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट, पूरे लाइफ साइकिल में 3-4 चीज़ों पे देख रहे होते हैं डिज़ाइन को. अगर हम एस्थेटिक्स को या उसकी पर्सनल पसंद नापसंद को साइड पे रखते हैं फ़िलहाल, वो देखेगा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है कि नहीं, वो ये देखेगा कि मेरे लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है कि नहीं, मेरे लिए ये चीज़ें जो हैं वो वायबल हैं कि नहीं, टाइम कितना लेती हैं कंस्ट्रक्शन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. 3-4 चीज़ें जिस पे कोई भी क्लाइंट या आर्किटेक्ट इंगेज होगा, इवन अगर वो क्वालिटी कॉन्शियस भी है सब चीज़ों में. तो हम तो ये देखते हैं कि एक्चुअली आपकी कॉस्ट अपसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल से रिड्यूस हो जाती है प्रोजेक्ट की. तो पहली चीज़ उनको ये उस क्लाइंट को बावर कराना, या इवन आपकी अपनी आर्किटेक्चरल फ्रेटर्निटी में भी इस चीज़ को कराना कि ये चीज़ ये नहीं है कि ये महंगा कर रही है आपके प्रोजेक्ट को, ये एक्चुअली या तो इवन आउट करेगी या सस्ता करेगी. उसमें आप साइक्लिंग हो जाएगी मटेरियल्स की, जिस पे भी हम डिस्कशन करते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं. फिर क्वालिटी के ऊपर आ जाते हैं. अगर ये चीज़ इंश्योर की जाए कि जो ये इनोवेशन है, अपसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल है, इससे आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द होल आपकी बिल्डिंग की, या जो भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं, इफ़ दैट कैन बी प्रूवन और वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है, तो यू कैन, एंड दैट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम यू. आप अपने घरों में ये चीज़ करके, या अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं जो आप सेल्फ फंड कर रहे हैं उनमें अगर आप दिखा सकते हैं, तो वाई वुडंट अ क्लाइंट ऑल्सो एग्री टू दैट. अच्छा, इसमें इसके अंदर ही फिर वो तीसरी चीज़ एक बस आखिरी जो उसमें मैं ये करना चाह रहा था कि हम अगर एक्चुअली टाइम फ्रेम को भी अपने रिड्यूस कर सकें इसी कंस्ट्रक्शन के थ्रू, क्योंकि अब सिर्फ ये नहीं है कि आपने रेगुलर मटेरियल्स को रेप्लिकेट सिर्फ रिप्लेस करना है विद वेस्ट मटेरियल, इवन जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज हो सकती है. तो अगर आप वेस्ट मटेरियल्स को इंक्लूड कर रहे हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन का टाइम रिड्यूस हो रहा है, क्वालिटी बेहतर हो रही है, थ्रू ऑल ऑफ दैट, थ्रू एजुकेशन, थ्रू एक्चुअल लाइव प्रोजेक्ट्स जो आप शो करें कि यार मेरा ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट N हज़ार रुपये फुट नहीं आ रही, ये आ रही है. If you can show it through proper calculations and actual on ground, तो why not? अब आपका एस्पेक्ट और हमारा एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द मटेरियल उसको रीयूज़ करने में थोड़ा डिफर कर सकता है. वी एट टाइम्स लुक इनटू सेंसिटिविटी, बात करते हैं अपनी, वही जिस मैं अभी पहले कह रहा था कि मोर लाइक रोमांटिसाइजिंग विद मटेरियल. कोई सर्टन चीज़ है, सर्टन कंपोनेंट है, कोई ऐसा पीस है जो आप चाहते हैं कि was there and you've tailored it again, whereas you're talking about using a material in the construction methodology when we Because वो मैसेज की बात आई ना, हाँ, तो मैं मैसेज के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि मैसेज के लिए ये चीज़ें ज़्यादा अब इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जो एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस हो गई हुई है और नॉर्म हो गया हुआ है कि अब आपने अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे या किसी भी पर्टिकुलर साइट के ऊपर यू नीड टू क्रिएट समथिंग विच इज़ ग्रीन फील्ड कमिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड, तो अगर वहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे अलमिया ये है कि लोग क्या करते हैं, लोग किसी भी ठेकेदार को बुलाते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं और वो उसे कहते हैं कि भाई ये मलबा है सारा इसका, तुम मुझे रेट दो और इसको तुम ले जाओ, विदाउट इवन थिंकिंग कि इसमें से क्या क्या चीज़ें यूज़ हो सकती है. और ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है. इस माइंडसेट को बदलना, व्हाट इज़ दैट वी in engineering, which you guys as engineers or as consultants would bring in, that we are able to convince the people कि भाई हाँ ये आपका यूज हो जाएगा. हमने तो बेसिक मकसद तो है ना कार्बन फुटप्रिंट कम करना, Yes. ठीक है. तो अगर ये चीज़ करने से हम कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज करते हैं, अभी आप कॉस्ट के कंसर्न को साइड पे रख दें,
when we talk about sustainability, तो उसमें एक उसकी adaptive reuse या recycling करने को अगर हम अपना एम बनाते हैं तो इवेंचुअली उससे हमारा जो एक हम खिलारा मचाते हैं वो काफ़ी हद तक समेटा जा सकता है. जी. सो लेट्स फोकस ऑन दैट पर्टिकुलरली कमिंग. हमारा तो सेंसिटिविटी का ये हाल है कि देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग इन आर्किटेक्चर ना कि हैव सिंपैथी फॉर इवन अ पेंसिल एट इट हैज बीन मेड फ्रॉम अ ट्री कट. ठीक है, तो हम लोग तो भाई वो सेंसिटिव लोग हैं इस मामले में. हम लोग प्यार करते हैं चीजों से. बट सवाल ये हाँ, है जस्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि सी सेंसिटिविटी है. ऑफ कोर्स हम we are trained like that. We get into details of every small little thing, whereas we also see कि ये चीज़ें इन प्रैक्टिस नहीं आ रही, ये अपसाइकल नहीं हो रहे. वेयर इज़ दैट गैप? मसला कहाँ है? क्या हमारे पास इतनी इनफ इंफॉर्मेशन और ट्राइड एंड टेस्टेड रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं हैं जिसकी वजह से द कॉन्फिडेंस इज़ नॉट कमिंग इन? इज़ दैट द प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम हमारे एंड पे है कि हम एक नई चीज़ को एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे? क्योंकि ऑनेस्टली what we have seen over the past years, I'm sure you guys would agree and you would agree also, कि जो practices हैं, general construction practices in Pakistan, they have not gone through massive evolution over a period of time. I agree. वो वैसी ही हैं जैसी 50 साल पहले थी. आज भी things are running in almost, तो हम क्या, Sir, अगर is this a comfort zone or what? तब्दीली से वैसे ही हम लोग घबराते हैं. आपको पता ही है. आप नहीं, तब्दीली को छोड़ें, आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे इशू क्या है. आपका क्लाइमेट चेंज को कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? मतलब कह देते हैं ठीक है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन आर यू विलिंग टू डू समथिंग एक्टिव अबाउट इट? एज द आर्किटेक्ट्स व्हाट स्टेप्स हैव यू टेकन इन द पास्ट ईयर्स कि आपने उसके केटर करने के लिए क्या किया? और जनरल मैसेज के अंदर भी अब इस वाले इशू को रेज करने की ज़रूरत है. एंड द सोल्यूशंस टू इट आर दीज थिंग्स जो पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट हो रहे हैं. अगर आप R&D की बात करें, R&D हो चुकी हुई है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर, और इट्स जस्ट नीड्स इम्प्लीमेंटेशन. हम लोगों ने तो दोबारा से व्हील को इन्वेंट भी नहीं करना. ऑल वी हैव टू डू इज़ पिक अप रिसर्च ऑलरेडी डन अक्रॉस द वर्ल्ड और उसको अपने यहाँ पे ला के मुल्क में इंट्रोड्यूस करना है. आप अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ में देख लें, आप यूरोप देख लें, US देख लें. USA में देयर वाज दिस होल बिल्डिंग, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना कि रीयूजिंग दिस होल पुराना, वहाँ पे ऑस्टिन टेक्सास के अंदर देयर इज दिस वेयर हाउस जिसको पूरा डिमोलिश करके दोबारा रेट्रोफिट करके सारा ऑफिस बिल्डिंग में कन्वर्ट किया गया. And nothing was taken out of the site. Everything was reused in that site. और जो एंड पे चीज़ें बच गई थी उनको डेकोरेटिव एलिमेंट्स के तौर पे प्लेस कर दिया गया. तो नीड ऑफ द आर को अगर आप समझ रहे हैं कि हाँ यार आज की नीड है कि वी हैव टू गो सस्टेनेबल, वी हैव टू सेव द प्लानट, तो फिर आपको ये सारी चीज़ों को मैसेज में भी बताना पड़ेगा, खुद भी इंट्रोड्यूस मैं करना आपको पड़ेगा. एक चीज़ और इसमें ऐड करता चलूँ. पता है ये वो चीज़ है जिसमें नॉट ओनली अस एज आर्किटेक्ट्स वुड कन्विंस द क्लाइंट्स और द पीपल टू come to this change, इसमें आप लोगों का भी उतना important role है. Sir, all stakeholders. All stakeholders. It's a very joint collective effort that we have to make मेरा Sir, ख्याल all in order to stakeholders. convince the people here. I think what's missing here is the reward. I mean, everyone is expecting everyone else to do it out of their own, Not really. some. No, but there's no. For example, जो example आप दे रहे हैं, I'm sure कि in तमाम Western world के अंदर there's a reward for all of these. If you are bringing, Right. if you are Energy ratings होती हैं taking, buildings की. exactly, if you are taking sustainability, climate change as something, and you're coming up with the solution, there's absolutely a reward attached Yeah, to they're it. green credits. Exactly. आपको credits मिलते हैं and you could use that for actually buying stuff. यानी credits का मतलब ये है. यहाँ मसला ये है, फिर लेकिन आप लोग यहाँ कैसे करेंगे वो? सर वो तो आपने फिर बैरून मुल्क का तो उठा लिया एग्जांपल. टैक्सेस आप अच्छे खासे देते हैं, आप रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं यार. नहीं वो There पॉलिसी are things that cannot be implemented. आई Come थिंक on. ये डिस्कशन वही इस चीज के लिए रही है. either punishment No, or no, reward. guys, tell me one thing. 14 साल में हमें एक क्लाइंट मिला और ये क्लाइंट वो है जिसको कोई मसला नहीं है स्पेंड करने का. But 14 years in one client building a house on a 4 canal property who insisted कि जो घर में तोड़ रहा हूँ यहाँ से मैंने उसका मटेरियल यूज़ करना है. 14 साल में एक क्लाइंट मिला और ये एजुकेटेड बंदा है. सर ये उनकी तरफ से अपना इनिशिएटिव था. हाउ मेनी पीपल हैव यू ट्राइड टू एजुकेट कि यार हम लोग इसको अच्छा use इसमें करें? अगेन कमिंग टू दिस टॉकिंग अबाउट द ब्रेक, ठीक है, इसी घर की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ. ब्रेक निकली, साफ़ कराई, उस पर लेबर लगी साफ़ करने के लिए. अच्छा जी, अब बात आती है कि यो यूज्ड ब्रिक जो है इसके तो पोर्स बंद हो जाते हैं, तो ये वो स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाएगी. उस पर क्या करेंगे? सर ये किसने बताया? मिस्त्री साहब ने बता दिया या फिर नहीं, किसी मिस्त्री साहब से बात एजुकेटेड नहीं बंदे हुई. ने बता दिया? देखें, I will not demean a मिस्त्री. नहीं, I won't either. मिस्त्री would know Sir, I better won't than either. us.
But देखें, But it Serious? wasn't a This- qualified. मामला गर्म हो गया है। It this wasn't a came from qualified or a no, proper this came researched from comment. this came from a very was a good resource, ठीक है. उसका भी तरीका था उसको यूज करने का, हमने वो यूज की थी. As I said, he made it a point कि मैंने यूज करनी है, और then we made it happen. But then again, मैंने सिर्फ बात एक ये की है कि पहली बात 14 साल में एक क्लाइंट आया, दूसरी बात जो आया भी उसके जहन में क्या बात डाली गई और क्या बात थी, तो भाई सर मैं अगर इस पे एक बात कहूँ ना, बेसिकली अब मैं इसको बहुत ज़्यादा इस तरह तो नहीं कहना चाहता, बट इट्स प्रोबेबली लेजीनेस ऑन आवर पार्ट नाउ. हाँ, I effort करनी think it पड़ती है is ना। now laziness. अब you can say you can call it laziness as well. This is laziness. This is complacency. This is status quo. हमें पता है हम इस status quo में बैठ चुके हैं. हम नहीं effort करना चाहते कि हम ये सारे काम करें. Either due to lack of time, lack of investment, lack of reciprocation from the client. Whatever. उसमें it पैसा might कम be. लगा था भाई. सर बेशक ना, लेकिन उसने भी पैसे की वजह से ही कहा था ये मटेरियल दोबारा यूज़ करो. बट अब मसले और हैं. अब मसला लाहौर का टेम्परेचर है, अब पूरी दुनिया का टेम्परेचर है, मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं, ये सब मसले हैं जो कि हमारे बच्चों में तो इस इफ़ दे आर टू यूज़ दिस प्लानट अर्थ, तो क्या वो कर भी सकेंगे या नहीं. देखें, अब वी कैन नॉट थिंक शॉर्ट टर्मिज्म, छोटी छोटी चीज़ें, अपने अपने मफाद, अब वो नहीं रहेगी ना. लॉन्ग टर्म सोचें, अच्छा उसको अडॉप्ट करें, इम्प्लीमेंट करें, एटलीस्ट खुद एक्सेप्ट करें कि अब ये करना पड़ेगा. जब वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे फिर हमें ये चीज़ें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी. आपको कहा जाता है, क्लाइंट कहता होगा यार मुझे 2 महीने में डिज़ाइन चाहिए, 2 महीने सबमिशन में लगने हैं, बस मुझे करके दो. आप कहें नहीं जी मुझे 6 महीने लगेंगे. हाँ, हम इनकार कर देते हैं. आप करें और भी मैंने लोगों नहीं को होगा। कहेंगे इनकार करें. नहीं, But ये वो बात आपसे अहमद सीधे बिल्कुल होता है. ठीक कह रहे हैं. हम बिल्कुल इनकार करते हैं. लेकिन वो इस वजह से इनकार ना चाय आ करें गई कि आपके आपकी. पास टाइम नहीं है या आप बहुत बिजी हैं. आप इसलिए इनकार करें कि आपके ethos for the That is the building- reason why we say no. You say no and ask others to do the same. मतलब I agree with that bring approach. that into the fraternity के यार हमें ये इसको कोर प्रिंसिपल. लेकिन ये बात ही और निकल जाएगी कि ये ऐसा क्यों नहीं हो पाता, बिकॉज मार्केट आपकी. Let's not go there. तो बात ये हो रही थी कि भाईजान हाँ 14 साल में एक ऐसा वाहिद क्लाइंट मिला जो कहता है भाई मैंने अपनी यही जो इमारत है जिसको मैं डिमोलिश कर रहा हूँ, इसका मैंने सारा मटेरियल को जितना मैं मैक्सिमम यूज़ कर सकता हूँ उसको यूज़ करना है मैंने. तो मुश्किल है, आसान नहीं है. और बड़े लोगों को समझाया भी है कि पाइन कर लो इस्तेमाल. सर, तो ये जो डेमोलिशन करने के बाद जो सारा मलबा खरीद के लेके जाते हैं, ये भी तो सेल ही कर रहे हैं ना इसको. लोगों को नहीं समझ लगती. एंड आई एम श्योर महंगा बेचते होंगे. हार्डली एनी डिफरेंस. 2 रुपए का फर्क होगा. नई ब्रिक्स हैं. बड़ी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और आप. सर ये जो आपके पुराने घरों के अंदर जो ईंटें लगी हुई हैं ना, दे आर वेरी गुड क्वालिटी. आजकल की जो आप ब्रिक है आप उसको उठा लें, मैं आपकी इससे agree 1200 करता हूँ. PSI की स्ट्रेंथ नहीं आती है. पुरानी वालों को 2000 PSI की ब्रिक आपके पास पड़ी हुई है. I absolutely believe in what you're saying, but the problem is the mindset what these people, these masses have is कि वो लोग नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करते. मैं उस माइंडसेट का हूँ. हाँ, तो कोशिश की जाती है, बात की जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग कह देते हैं बाइडन हमने नहीं यूज़ करना, इसको मलबे के तौर पे भी. भाई सर तो मैंने- फिर मेरा वही I सवाल have जो a मैंने पहले question. पूछा है कि जो आपका एक क्लाइंट खुद से आया, आप लोगों ने कितनों को प्रपोज अभी किया? छोड़े नहीं, क्लाइंट को, एक इधर बंदा second. खुद बैठा कह I'm रहा है an कि भाई मैं architect. नहीं ओके. मैं नहीं एग्री मैं अगर करता. घर बनाना चाह रहा हूँ और मेरे पास मीन्स हैं टू स्पेंड, मैं भी नहीं कहूँगा मैं पुरानी ईंट उठाऊँ. आई वुड बी लाइक यार मुझे अच्छी क्वालिटी की ब्रिक मिल जाए. अच्छा, व्हाट अबाउट मैं ले फ्लैश लूंगा. ब्रिक्स? अच्छा, इसमें एक अच्छा, और व्हाट अबाउट factor- फ्लैश ब्रिक्स? फ्लैश सॉरी ब्रिक आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें एक फैक्टर और भी है. जब आपने रीयूज करना है, रिसाइकल करना है, तो आपने बड़े तरीके से उसको उतारना है, लेकर चलना है. Yes. Whereas when you say that it's a malba and I want to demolish it ASAP, और तो इधर वो टूटे फिर जाने बड़े होते बड़े हैं. मैदान लेकर आते हैं, हिल्टियां लेकर आते हैं और उसको वो तोड़ देते हैं. कन्वीनियंस. No- Convenience. तो कन्वीनियंस अगर आप देखेंगे अपनी, तो फिर तो हम कोई चेंज नहीं ला सकते. सर नहीं, मैं आपके साथ इस बात पे डाइग्रेस करूंगा. यहाँ पर जो आप किसी को मलबा उतारने के लिए देंगे ना, जो चीज़ें ख़राब हैं, जो उसकी नहीं बिकनी, जो उसने मुश्किल से उतार के लेके जाना, उसको तो वो वही हाल करेगा जो आप बता रहे हैं. लेकिन जो चीज़ उसे रीसेल करनी है वो खुद भी उसको आगे सेफली उतारेगा और फिर उसको सेल करेगा. उसने इसी तरीके से आपको मलबे के पैसे देने, क्योंकि उसने आगे से जनरेट करने हैं. मेरा आपके साथ एक और सवाल है. फिर घर यहाँ पे कितनी को बिल्डिंग्स तोड़ी जाती हैं, कितना मलबा आपकी इस तरह ब्रेक एक्सट्रैक्ट की जाती है, और अभी आपने कहा कि ऑलरेडी बिकती है, बिक भी रही है,
तो इतनी सप्लाई है कि मतलब हम एजुकेट भी करें और फिर वो पूरी आ भी सके. सिर्फ ब्रिक तो नहीं है शायद ना मसला ही नहीं सर, है. ब्रिक तो एक सिर्फ एंगल है, एग्रीड. बहुत सारी और चीज़ें. So let's talk What about other all the thing? other Yeah. materials. और क्या क्या चीज़ है जो आप अपसाइकल हो सकती है? बड़ी बड़ी मटेरियल्स की बात करें, स्टील है, कंक्रीट है, ब्रिक है, उसके अलावा आपके पास वुड है आपकी. wood फिनिशिंग की reclaim. आइटम्स आ जाती हैं. उसमें बिल्कुल. मेटल नहीं, है if- आपके पास वुड अगर है. आपने डिमोलिश नहीं करना है, हाँ. जीरो से कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, इवन अब देन क्या वी अब हैव क्या ऑप्शन. बिल्कुल देखें, उसमें क्या चीज़ें अब हो एक सकती हैं? इसमें मैं अगर एक सिर्फ चीज़ वो बता सकूं, हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ज़रा बाहर आ जाते हैं. हम ये नहीं कहते कि विद इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या चीज़ वेस्ट बन रही है, उसमें वेस्ट को हमने कैसे यूज़ करना है. पाकिस्तान में इस वक्त इंडस्ट्रियल बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं जिनके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जिनको हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू अपनी बिल्डिंग्स में लॉक कर सकते हैं, जो कि अगर नहीं लॉक करेंगे तो वो आपके इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं. जिस तरह फ्लाई ऐश है. फ्लाई ऐश एक कोल बर्निंग का बाई प्रोडक्ट है. वो अगर नहीं यूज़ होता तो वो आपका सीप कर जाता है सॉइल के अंदर, वो आपके एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करता है, वो हवा में चला जाता है, फिर वो लोगों के फेफड़ों को, आजकल वैसे ही स्मॉग के क्या हालात हैं. तो अगर हम उसको लॉक कर लें, वो एक टेक्निकल लफ्ज़ हो जाएगा लेकिन एक पोजोलैन है, यानी वो एक सीमेंटिशियस मटेरियल है. हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज से वो इकट्ठा करके सीमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं उसका यूजेज, और वो यूज़ कर लें. इसके अलावा ब्लास्ट फर्नेस में से स्लैग्स निकलते हैं. इसके अलावा वुड जिस तरह हमने बताया रिक्लेम हो सकती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लास्टिक्स इतना बड़ा वेस्ट का मसला है, और क्यों हम उन्हें बिल्डिंग्स में लॉक And नहीं one कर of the रहे. biggest contributors to carbon footprint also. Yes, I'm polluting the world. आपके oceans, आपके rivers, हर जगह के ऊपर. One material that does not decompose Is for a plastic. very long time is plastic. एक बड़ी तो सोचिए इंटरेस्टिंग वो आपकी हमारी बिल्डिंग में लगा हुआ है तो conversation आपकी चल रही बिल्डिंग की भी तो लाइफ पड़ जाएगी ना. थी. थोड़ी रोशनी डालें उस पर भी, बड़ी मजेदार हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी. हाउ टू रीयूज कंक्रीट क्रश अगेन. सो क्या कहते हैं जो क्रश कंक्रीट चलें है, इसके ऊपर डिबेट के अलावा लोगों को एजुकेट भी करते हैं. लेट्स टेक दिस फोरम टू दैट पर्टिकुलर लेवल. यू एज कंसल्टेंट्स, वी एज आर्किटेक्ट्स, हाउ कैन वी पॉसिबली, जिस तरह आप मटेरियल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मटेरियल्स को आप अभी हम लोग बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रही थी. We would really like to explore that direction as well. I mean, I would do. I don't know about MS. Am I the bad cop here, guys? Come on. Johnny, you've always been the bad cop, huh? Thank you so much for saying that. सर आपने तो मरगला से और सरगोदा से आपने नई क्रश कटवा के उसको क्रश करवा के आपने मंगवाने और Sir, बड़ी चमकती धमकती सी आपने इंसर्ट करनी है अपनी बिल्डिंग के अंदर. यार मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ. एटलीस्ट नहीं, when I say रियलिस्टिक ना, वो बात ये अगेन मुझे लगता है ये बातें ना अभी किताबी हैं. ठीक है, मतलब डोंट माइंड मी सेइंग दीस No, no, थिंग्स, and ठीक है, it's बट not द just थिंग you, इज it's a lot of people who think it is all bookish knowledge. How to bring this to practice? इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगेगा लोगों का. नहीं सर, हाउ इज इट पॉसिबल? आपने वहाँ से Because मरगला से क्रश करना है, उसके बाद आपने उसको ट्रांसपोर्ट करना है ऑल द वे टू लाहौर या एनी अदर अर्बन सिटी आपकी, और आपने वहाँ पर ला के उसके साथ उसको कंज्यूम करना है. चलें, डन. आपका एक क्रशर सिटी के अंदर ही लगा हुआ हो, वहाँ पे आपका मलबा क्रश होके आपको वापस मिल जाए, और उसमें Much less आपकी cost. मच लेस कॉस्ट आपकी दिस इज एटलीस्ट. ओनली पॉसिबल अगर अगेन masses स्टार्ट यूजिंग इट. सर मैसेज को ओनली देन इट ये Masses को डिमांड और economical. सप्लाई की ना सर, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा. डिमांड जनरेट होगी तो सप्लाई आएगी. तो सर जब आप कह रहे हैं सप्लाई जब तक नहीं आएगी तो मैं सर, यूज नहीं अच्छा, कर demand रहा. generate करने के लिए confidence डिमांड में आपने जनरेट अब करनी. डिमांड कैसे जनरेट होगी? सर ये प्रोजेक्ट्स देखें, अगर कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, यहीं पे लोकली मिल भी रहा हो, क्वालिटी भी पूरी हो, तो करें डिमांड जनरेट. यही तो हमने डिमांड ही जनरेट करनी है. अच्छा. हमेशा आर्किटेक्ट्स या कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स ही जनरेट करते हैं डिमांड. सप्लाई चेन तो उसको मीट करने के लिए बनती है. हमने डिमांड नहीं जनरेट करी तो सप्लाई कभी I नहीं have my बनेगी. 2 cents to give on this, since I have particularly been working with architects for quite some long. और I agree कि architects opinion leaders हैं and they need to drive all of this conversation, they need to, but I'm being the devil's advocate right now कि अभी जितनी भी हम conversation कर रहे हैं, इस सारी conversation के अंदर डिमांड आर्किटेक्ट्स से जनरेट होनी चाहिए, so on and so forth, but ये जितनी भी कॉन्वर्सेशन है इसमें इतने सारे बिजनेस आइडियाज जनरेट हो रहे हैं कि यू नो वेयर आर दोज पीपल हु कैन यू नो एक्चुअली यूज ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ब्रिंग दिस इनटू प्रैक्टिस, डेवलप ऑल दोज मटेरियल्स एंड टेक देम टू कंसल्टेंट्स कि जी ये आपको फ़ायदा हो रहा है, ये चीज़ें आपको लोकली मिल रही हैं, एट अ रिड्यूस्ड कॉस्ट मिल रही है, तो ये क्यों नहीं लगाएंगे? व्हाई वोंट दे यूज इट? बट वेयर आर दोज पीपल? सवाल तो फिर ये है कि डू यू हैव कॉन्फिडेंस कि अगर इसके ऊपर आपको प्रॉपर R&D हुई भी मिले किसी ऑथेंटिक ग्रुप से, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी इंस्टीट्यूट से, वुड यू बी विलिंग टू वर्क ऑन इट और नॉट?
If it's my own house, maybe. But as an architect, when I know कि client के X amount of पैसा इस पे लगना है, ठीक है, तो बेशक आपके certifications हैं और वो सारे आपने proofs दे दिए, but then again, it's not a material that's been tested for years yet. हाँ ना, it's our So word against their I money, would यार. not take that risk That's कि a यार you big know what आपने responsibility. 40 करोड़ का घर बनाना है और उसका जो skeleton है उसके ऊपर आप रिस्क ले लें because I have certificates. What if? हड्डी टूट जाए, मांस जितना 10 भी अच्छा साल हो, बाद it's चलता not worth it ना. काम खराब हो गया है. It's just an सर, example. अब I'm बात not तो referring to ऐसा fly कह रहे हैं ash. कि जो अभी हम चीजें यूज कर रहे हैं वो बड़ी ट्राइड एंड टेस्टेड है. कौन भट्टे की ईंटों को टेस्ट करता है? Sir, वो क्या बना दे? brick is a material that's been Sir, there it for is, years. but Sir, centuries. आपने जो ये bricks तो है- है ना कि एक ठीक है, एक लाइफ cement has साइकिल है been उसका there जो for ट्राइड एंड centuries. टेस्टेड लेकिन है ओवर कभी द भी इयर्स. दुनिया, अगर हम इस तरह चलते रहेंगे तो इफ वी आर नॉट रेडी फॉर इनोवेशन एंड एटलीस्ट वी अंडरस्टैंड द नीड फॉर इट, मतलब एक्सेप्ट कि देयर इज अ नीड फॉर इट, accept that. अच्छा, then I'm you not come saying up I with don't solution. accept अच्छा it. चलें, मैं अगर ये कहता हूँ कि कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक्स होती हैं आपके नेबरिंग कंट्री में इस्तेमाल हो रही हैं, इट इज़ जस्ट लाइमस्टोन एंड सैंड, और उसको उन्होंने ऑटोक्लेव करके प्रोड्यूस कर दिया और उसकी स्ट्रेंथ इज इक्विवेलेंट और बेटर देन रेड ब्रिक और उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज आर बेटर देन रेड ब्रिक. वुड यू बी विलिंग टू गो फॉर दैट? No. It's not been tried and tested नहीं, for but years. देखिए वो कर रहे हैं ट्राई एंड टेस्ट, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको देख देखिए लें. as वो long अपना as climate change literature करो. available है और अच्छा, उसके मैं अब आपको अगर क्यों वो नहीं जो use कॉम्प्लीमेंट करें? की बात है, मतलब taking the risk on the fact Sir, कि भाई बहुत risk लेना पड़ेगा. इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. बात सुने, इसका सिंपल जो मैं आई एम ओपन टू दिस इंटायर आइडिया ऑफ रिसाइकलिंग द मटेरियल्स. आई हैव बीन डूइंग दैट ऑन माय रोमांटिक लेवल ऑफ आर्किटेक्चर दैट आई प्रैक्टिस. खूबसूरत कोई पुराना आपको पीस नज़र आया विच वॉज नेवर यूज्ड, या उसने फाइनली जाकर किसी कबाड़िए की दुकान में जाना था या किसी वेयर हाउस में जाके उसने डंप होना था, उससे बेहतर है यू मेक इट अ पीस ऑफ व्हाट यू हैव इन्विजन्ड एंड यू बिलीव इन इट. बट जो अहमद बात कर रहे हैं ना, वो दैट इज़ ऑन अ वेरी वेरी सीरियस लेवल दैट वी टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग. It's about changing a mindset completely. Who would be the first person who would accept this, set up as an example कि ये है और इससे आगे लेकर चलो. चले, if- That particular step is something which is a very very risky thing on our part. We are willing to take that risk. लेकिन अगर ये it falls onto our faces, then we're doomed for it. No, but what are the prerequisites? What are those things that you think you need to have? Then you are, comfortable and I think confident enough to try सबसे बड़ी something चीज़ जो new. होती है ना, वो मेरे ख्याल में तो हमारी बोलने से वो कंफर्ट जो हम अपने एज कंसल्टेंट्स क्लाइंट को पिच कर सकते हैं. अहमद has this habit, or what do you call it, which is very good in what sense, in one sense कि भाई take everything with a pinch of salt in it ना. तो you have to be critical while evaluating. ठीक है, इसका IQ ज़्यादा है, मेरा EQ ज़्यादा है, तो कहीं में बैलेंस आउट करना पड़ता है फिर बीच में. तो बात इतनी सी है कि आप उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को वो हमें वो कंफर्ट दें. हाँ वो कंफर्ट ये- मिलना ये- चाहिए और that's what आपके I'm trying पार्ट to पे ask कि वो इतना क्या चीज़ें हैं? इतना मेन कंफर्ट होना चाहिए कि हाँ हम लोग भी आगे कन्विंस कर सकें. तो इसमें हमारे से ज्यादा ना आपकी जात पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. सर, I मैं have an सारे example stakeholders for you. को involve कर रहा हूँ. I have an Back- example back for to you the guys. engineer. अशाम साहब आपकी आप चीज हमें में, टाइम दें. आपकी हम बात बिल्डिंग को कुछ होते है, कोई मसला हम पड़ता है, योर We are रिस्पॉन्सिबिलिटी. responsible. सर मैं I have आपको known architects in the world who literally draw sketches and they just give it. I don't care how it's made. I've done it. You make it. So, मेरे से ज़्यादा recyclable material in terms of construction methodology को improve करने के लिए वो हमारे से ज़्यादा आप पे rely करती है. आप वो solution अगर comfort level देते हैं ना, आज हमारे structural engineer हमें ये कहते हैं ना कि हशाम अहमद यहाँ पे column चाहिए ही चाहिए. So there is no second question asked. ठीक है जी, उनको चाहिए क्योंकि consultants we're bringing in professionals here. We're talking about theory and we're talking about practicality of it. Unless and until आपकी तरफ से वो comfort नहीं आएगा और आपकी तरफ से widespread word नहीं आएगा, so you have to act as a disciple to the technology that you're introducing ना. तो आप अगर इस चीज़ को accept करते हैं
और आप इस चीज़ का रिस्क फैक्टर अपने लिए डफटेल करते हैं कि भाई आपके साथ हम भी खड़े हुए हैं, सो यस द चांसेस कैन बी टेकन ऑन दिस। सर हम तो ये ले रहे हैं ना risk। सर व्हाई शुड नॉट बी ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी? आप स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के सर्टिफिकेट आर्किटेक्ट तो नहीं इशू करता है ना, स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही इशू करता होता है, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल। अब क्लाइंट पहली कॉल आर्किटेक्ट को कर रहा है वो ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई चीज़ प्रपोज की है स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने तो उसी ने उसको ओन अप करना है। मार्केट प्रैक्टिस क्या है उसको कन्वर्ट करना चाहिए इस चीज़ के अंदर। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अब दिस इज़ नॉट गोइंग बहुत ज़्यादा वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्रोच। आपकी स्वीडन के स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, उन्होंने कोबीएक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं एंड दे हैव बीन यूज्ड इन पाकिस्तान। एमएम मालूम के ऊपर 2 प्लाजाज हैं, आई कैन टेल यू अबाउट, जहाँ पर वो इस्तेमाल हुई थी। सो रिसाइकल्ड प्लास्टिक के साथ दे क्रिएट दीज एम्प्टी बॉक्सेस जिनको वो पूरी स्लैब के अंदर प्लेस कर देते हैं एट इक्वल डिस्टेंसेस, सिमिलर टू द आरबीसी स्लैब जिस तरीके से आप लोग एग्जैक्टली दोज तो क्या होडी स्लैब कहते हैं, क्या कहते हैं? कोबीएक्स स्लैब, को भी ये voided voided biaxial biaxial slabs भी कहते हैं। एग्जैक्टली आप उसमें स्टील रख के आपने स्टील भी रिड्यूस कर दिया, आपने 40% कंक्रीट भी रिड्यूस कर दी, आपका बिल्डिंग का वेट कम हुआ, आपकी फाउंडेशन छोटी हुई, आप 2 मंजिलें और ऊपर डाल लें। सो एडवांटेजेस आपको नजर नहीं आ रहे? मुझे ना there's a book called Problem Seeking, और पढ़ते होते थे, समझते भी थे। there's a very fine example that they gave. One fine day एक बड़ी bright idea आता है, I will import sand to Saudi Arabia, और उसके लिए खूबसूरत मेथड्स कि यहाँ से रेत निकलेगी, यहाँ आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये होगा, और एंड में उसका कंक्लूजन ये होगा, एंड दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू ब्रिंग सैंड टू सऊदी अरेबिया। सो वन फाइन डे जब वहाँ पे आप जब प्रेजेंट करेंगे केस, तो एंड में बंदा बोलेगा ज़बरदस्त, योर आइडियाज एवरीथिंग वाज एक्सीलेंट, बट व्हाई डू यू नीड टू ब्रिंग सैंड इन सऊदी अरेबिया व्हेन देयर इज अबंडेंस ऑफ सैंड ओवर देयर? तो बात जो मैं करना चाह रहा हूँ या अहमद करना चाह रहा है कि लोगों के माइंडसेट को बदलने के लिए ये मेथडोलॉजी तो बड़ी अच्छी होगी हमारी, ये करेंगे, ऐसे कर लेंगे, रिसाइक्लेबल मटेरियल ले आएंगे, गुड, एवरीथिंग मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बट हाउ डू वी फाइनली पुट इट इन द प्लेस वेयर वी रियली वांट टू? असल में क्वेश्चन अगर आप ये करेंगे ना कि जी नीड क्या है इसकी, क्योंकि सऊदी अरेबिया की एग्जांपल अगर आप दें तो देयर वाज नो नीड फॉर दैट सैंड टू बी ब्रॉट इन, Yes. बिकॉज देयर इज ऑलरेडी सैंड। हियर वी आर एस्टैब्लिशिंग अ नीड, बिकॉज अभी फॉर ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इवन कॉस्ट फैक्टर्स एंड द फैक्ट कि हमने अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना है, तो हमें वेस्ट मटेरियल को लॉक करना है अपनी बिल्डिंग्स के अंदर। सो अब वो नीड आइडेंटिफाई हो गई, आप भी हमसे एग्री कर रहे हैं कि जी होना चाहिए, तो इट्स नॉट अ सैंड प्रॉब्लम। Lahore was it's a originally- problem for the current conditions of our country, that we have to realize that a lot of people do, not on the masses level, but they need to realize कि ये प्रॉब्लम क्या है। जिस तरह हम सब आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जी ये चीज़ अच्छी है, होनी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब वो इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं और शरियार द बिल्डिंग ज़ीरो, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि हम उन प्रोजेक्ट्स के अंदर ये सारी प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करें, और हम कर भी रहे हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, फ्रॉम कॉन्क्रीट, फ्रॉम फाउंडेशन वर्क टू नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर्स, इवन डिज़ाइन फिलोसफी के अंदर सस्टेनेबिलिटी, मटेरियल्स का री यूजेज, ये अब हमारे प्रोजेक्ट्स का कोर प्रिंसिपल है कि हम उसके बगैर नहीं चलते। सो व्हाट दिस इज़ अस ऑन आवर स्केल, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी वांट अदर पीपल टू जॉइन इन हु रियलाइज कि द नीड इज़ देयर। ये नहीं कि जी अच्छा तुसी कर रहे हो, बड़ा चंगा कर रहे हो, तो ऐसी तो अपना ही चलना है। वी हैव टू, ऑल ऑफ अस हैव टू कम ऑन द सेम टेबल एंड ट्राई एंड। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि रिसाइक्लेबल मटेरियल्स को यूज़ करना, उसको एक अच्छे तरीके से कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना इज़ अ वेरी वेरी नोबल थॉट दैट वी हैव, लेकिन साथ में जो ऑर्थोडॉक्स मेथोडोलॉजी है ना, वो हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते। सर उसको ना मैं आई गेट योर पॉइंट, और मैं इस पर ये कहूँगा कि मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली द वे कंस्ट्रक्शन इज़ बीइंग डन is not something that we should be proud of or even accept as it is. It has to be challenged, and the challenge will not bring about change in a day or in a year or even in a decade, but it has to start now. ना My argument अब हम on this करेंगे, और part वो अब मेरा इसमें से पॉइंट ये है, हमारा reliance on virgin construction materials and products is way too high. The ratio of that is way too high when other used upcyclable materials are available that are just now at the moment part of landfills, part of debris all across the country. और वो लोग जो कि इसमें मेजर कर सकते हैं, डेवलपर्स हैं, उन लोगों को इसकी तरफ जब तक आएंगे, मैं एक आम छोटे घर के अंदर जो काम हो रहा है, जो वो तो पूरी कोशिश करेगा मैं वही चीज़ यूज़ करूं,
बट दोज हु डू नॉट ट्राई कि किसी भी वर्जन मटेरियल को रिप्लेस करें, उनको रिप्लेस कर. देखिए, I think to concise this conversation, we have had a good conversation and two sides of the equation where we discussed कि challenges क्या हैं, और it was a healthy conversation. But I think मेरा अपना conclusion on this equation ये है कि there's no reward system. We are expecting everyone to function out of responsibility, yeah, trying to look at the bigger picture, being noble about this, try to work towards something which will add value on a noble level. Whereas, yes, which is important, but to actually create a circle of change, we need to have a certain reward system. और वो regulations के बगैर या building codes के बगैर या including the bodies, professional bodies, to do something about this. Whereas it is a very humble activity where we have tried to bring in engineers and architects and everyone sitting together and debating over these things. Very small scale, humble effort of trying to have a conversation on this. But point ये है कि जब तक कोई specific reward system नहीं होगा, तब तक कोई क्यों पेन लेगा? आपकी बात को और एडिशन करूं, apart from our responsibility and your responsibility, why people they adapt so quickly to all these things, हम जैसे भी अपने हमसाए मुल्क में या बाहर देखते हैं, उसकी एक मेजर वजह ये है that they've got proper institutes जो make sure करते हैं, जो governing bodies हैं, जो उसको iterate करती हैं, making sure that they do this. Unfortunately, to the level best that we try, we can convince people, but there has to be a greater institute that has to look on this. Now I'm going to interrupt you here. Installing solar is quite an example in this reward system that we're talking about, right? I know where this is going. But then again, reward has become a punishment now. it did. No, it's But then again, क्या हुआ? लोगों ने लगाना शुरू किए. अब क्या हो रहा है? अब यूनिट प्राइस गिराई जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है. सर आप वो बैड गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से चीज को तो नहीं बुरा कह सकते ना. नहीं, मैं बुरा नहीं कह रहा. बट रिवॉर्ड सिस्टम तो आपका खराब हो गया. अपनी बस रिवॉर्ड सिस्टम भाई वही बात है कि आपका जिस तरह अहमद कह रही है कि अगर एक ग्रेटर लेवल पे व्हिच इज अबव हम लोगों से ऊपर, या वो वहां से अगर एक डिक्टेट होता है ना तो कभी नहीं होगा सर, वहां से डिक्टेट नहीं होगा, यहाँ से लग गया, यहीं से ऊपर लग गया, टैक्सेस में रिडक्शन हो जाएगी. फॉर इंस्टेंस, क्या आप ब्रेक वाली इस्तेमाल कर लें या फ्लाई ऐश इस्तेमाल कर लें, और यू नेम इट, कितने लोग यूज करेंगे? कितने, जितने कर सकेंगे करेंगे. If there is a कॉन्फिडेंस जनरेट करने की जरूरत है. मेरे ख्याल से सारे यूज करना शुरू कर देंगे once the confidence is there. तो कॉन्फिडेंस की बात है सर. असल गेम हमेशा कॉन्फिडेंस की होती है. घबराना नहीं. So basically, the onus is on the architects in terms of educating their clients and convincing them to look at other sources. But then it has to come from some side, from the engineers, to educate the consultants also. Because ये सारी all of the things that we also talked about, generally somebody has to take this stance and this initiative where they tell कि जी 1, 2, 3, 4 ये alternate materials हैं जो कि यूज़ हो सकते हैं, होने चाहिए. There has to be some literature, there has to be some testing, there has to be certain certification to those things that builds up this confidence amongst the consultants to drive this change.